नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है, पर इस बिल के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की भी शुरुआत हो गई है। मुस्लिम संगठनों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से भी मुस्लिमों को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। राशिद अल्वी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सड़क जाम करके बैठ जाना चाहिए। जिस तरह से किसान आंदोलन चला, उसी तरह से 2 साल तक सारे मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर बैठ जाए तो सरकार की अक्ल ठिकाने में आ जाएगी। कई इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों में भी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट भी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सरकार की तैयारी है, बताया जा रहा है कि सोमवार के बाद कभी भी ये बिल संसद में पेश हो सकता है, लेकिन इस तरह का प्रोटेस्ट अभी से ही क्यों चल रहा है? देखिए, ये अभी से नहीं चल रहा है, तैयारी पूरी है। ये एसडीपीआई, ये रैली जो है ये एसडीपीआई की है। और ये एसडीपीआई कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर है। ये पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। और आप देखिए, बैनर्स आ गए। एक एक बैनर में 100 रुपए खर्च होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये झंडे भी आ गए, लोग भी आ गए, डंडे भी आ गए, पैसे भी आ गए। करोड़ों रुपए का खेल जो है वो शुरू हो गया। और पहले इन लोगों ने कहा था कि भाई 14 तारीख को हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, ताकि सोमवार तक ये मामला जो है ऊपर उठे। कहा जा रहा है कि 17 तारीख को ही, सोमवार को ही, आने वाले सोमवार को बिल को पेश किया जाएगा। तो 2 दिन पहले जो है वो तमाशा शुरू हो। लेकिन होली ने सब कुछ बिगाड़ दिया, इनका कैलेंडर। अब 17 तारीख से ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट करने में क्या दिक्कत है? प्रोटेस्ट करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई, प्रोटेस्ट और दबाव तो आप उसके ऊपर दे सकते हैं कि जो दबाव के अंदर अपने फैसले को बदल ले। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है बीजेपी सरकार को दबाव में डाल करके कोई फैसला बदलवा लिया तुमने, शाहीन बाग करके सीए कैंसिल करवा दिया। कुछ हुआ? कोई फर्क आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो तुम्हारे दबाव में आएगी नहीं, किसानों के दबाव में आ गई थी। तो दबाव किसानों का असरदार था, तो कानून वापस ले लिया गया। तुम्हारे दबाव से कुछ नहीं होने वाला। आपका दबाव चलेगा कांग्रेस के ऊपर, आपका दबाव चलेगा आरजेडी के ऊपर, आपका दबाव चलेगा समाजवादी, जिनको मुसलमानों का, पीएफआई का वोट लेना है, पैसे लेने हैं। सीधी सीधी बात है। अब इसमें हुआ क्या है कि दबाव में तो ये नहीं आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने ये मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड फॉर, ये जानकारी समझ लीजिए कि ये जो कोई मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकार के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है। इसका लोकस स्टैंडर्ड एक एनजीओ की तरह है। जैसे आप कोई एनजीओ जाकर के खोल लें, वैसे ही कुछ लोगों ने जाकर के खोल दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड। और इसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे वोटों के सौदागर उस में बैठे हुए हैं कि ये सेक्युलर पार्टियां जो है उसके दबाव में आ जाती हैं। तो ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है, और it is supported by different social Muslim organizations। इसमें जमीयत उलमा हिंद भी है, इसमें पीएफआई भी है, एसडीपीआई। पीएफआई को बैन किया गया, ये आतंकी संगठन का पॉलिटिकल विंग है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो इसमें अक्लमंदी का काम किया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राशिद अल्वी। उन्होंने बयान दिया कि देखो, ऐसा है कि सरकार के ऊपर तो इसका कोई असर होगा नहीं, तो तुम लोग एक काम करो, सड़कें जाम कर दो। सड़क को 2 साल जाम कर दोगे, सरकार को जो है प्रेशराइज करना पड़ेगा। मतलब आप भड़का रहे हो मुसलमानों को। भाई, सड़कों पे कैसे जाम करोगे? तुमने तो कहा है कि भाई जंतर मंतर पे हम आकर के बैठेंगे। परमिशन जंतर मंतर का है तो नहीं, किसान आंदोलन। तो अब तो किसान आंदोलन क्या होगा? किसान आंदोलन से आपकी क्या
कंपेयर किया जाए। इसका मतलब ये है, जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी, पहले खबर थी 14 तारीख को होगी, अब क्या ताजा अपडेट? 17 तारीख को उससे शुरू होगा। जैसे मैंने बताया कि 17 तारीख से ही वो शुरू होगा, सोमवार से। और वहां तो सिट इन धरना कर सकते हैं, लेकिन ये जो नया शगुफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है कि जंतर मंतर नहीं, हाईवे जाम कर दो, हाईवे जाम कर दो, मतलब आप एक और शाहीन बाग करना चाह रहे हो। फंड कहां से आएगा? फंड तो यही चाह रहा है, ये पीएफआई मैंने बताया, ये तो सब उस समय भी हम लोग सवाल उठाते थे तो लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि भाई आप लोग तो बड़ा गलत कर रहे हैं, वहां पे दादी नानी सब आ रही है और आप लोग 500-500 रुपए वाली थ्योरी दे रहे हैं। ये तो बिना फंड के ये लोग आते हैं, बिना पैसे के लोग काम धाम छोड़ करके वो झंडा लेकर के आते हैं। इसी भीड़ में बहुत सारे लोगों की जमीन जो है वक्फ बोर्ड ने चाप लिया होगा, दबा रखी होगी, तो खैर वो अलग कहानी है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान संगठनों को यह कहा है कि शाहीन बाग 2 करो। तो शाहीन बाग में भी तो आप हाईवे जाम करके बैठे हुए थे, इतना सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो घुटने टेक दी, सुप्रीम कोर्ट फैसले पे फैसले देते रही कि पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन सब लोगों के हाथ पैर फूल गए थे। मतलब सीए एनआरसी की तरह एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश है। सीए एनआरसी की तरह ही ये प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शाहीन बाग 2 करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ये कोशिश कर रहे हो तो उसका अंजाम भी वही होगा जो शाहीन बाग 1 प्रोटेस्ट का हुआ। शाहीन बाग 1 प्रोटेस्ट का क्या अंजाम हुआ? दंगे हुए, दंगे हुए। दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई, हिंदू मुसलमान सबके मिलके। तो वो शाहीन बाग का पूरा रिजल्ट था। सीए कानून में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, अब तो लागू भी हो गया। आपने झूठ के आधार पे सब कुछ कहा, आज भी झूठ के आधार पे। भाई आप किस चीज की मांग कर रहे हो? भाई आप ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो क्या लेजिटिमेसी, क्या तुम्हारी हैसियत है कि भाई वक्फ को बोर्ड को जो है कोई कानून बदलेगा नहीं, हम राष्ट्रपति भवन को कह देंगे ये वक्फ की बोर्ड की जमीन है। कोई कह रहा है वहां बंगाल में बवाल मचा हुआ, ईडन गार्डन जो है वो भी जो है वक्फ की जमीन पे है, तो वक्फ वाले को दे दो। वहां पे जो है ना पजामा कुर्ता पहन करके आप वो क्रिकेट खेलना वहां पे। ये क्या तमाशा बना हुआ है? इस तरह के ड्रैकोनियन कानून चलेंगे देश के अंदर में कि भाई अगर आपको कोई वक्फ की जमीन है, आप कोर्ट से फैसला होगा ना। मतलब मान लीजिए कि आप वक्फ बोर्ड हैं, आप किसी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया आपने, तो कोई सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, कब्जा करने वाले के पास ही गुहार लगाना पड़ेगा। ये बताइए ये कौन सा कानून बनाया भाई इन लोगों ने? और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 100 बात की एक बात मैं बता दूं, कांग्रेसी लीडर्स, राशिद अलवी हो, दर्जनों ऐसे कांग्रेसी लीडर्स हैं, ओवैसी, ये सारे लोग, ये लोग इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दिया गया वक्फ की जमीन के ऊपर अपना मालकाना हक रखे हुए हैं। अब ये तो नाम लेकर के बताना पड़ेगा, नाम ले लेकर के बताना पड़ेगा कि किसने कितनी जमीन दबा रखी है इस्लाम के नाम पे। और इसलिए इनके हाथ से वो प्रॉपर्टी, 9 लाख एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन, 9 लाख हेक्टेयर जमीन कम नहीं होती है। इतना बड़ा देश जो है, कम से कम 50-60 मुल्क जो है, इतना जमीन नहीं है जितना वक्फ के पास है। और ये जमीन के ऊपर सा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वोटों के सौदागर, ये मौलवी मौलाना गैंग, ये सेकुलर लीडर्स, इन सब की ये जो पॉकेट के अंदर सेंधमारी होगी, जो इनके हाथ से जाएगा, इसीलिए ये इतना तमाशा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इनको ये भी समझ में आ रहा है कि कभी 14 कर रहे हैं, कभी 17 कर रहे हैं, इनको ये बात समझ में आ रहा है बस संख्या है नहीं, मोदी झुकेंगे नहीं। तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करो कि बवाल काटो, दंगे करो, सड़क जाम करो, ताकि इंटरनेशनल न्यूज बने। लेकिन इसकी सुगबुगाहट तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी है, क्योंकि लगातार विरोध भी हो रहा था। तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि संसद में तो बिल पेश किया जाएगा इसी बजट सत्र में? देखिए अब तो दिल्ली में केजरीवाल भी नहीं है कि जो इनके लिए जनरेटर ला करके दे, पानी दे, है ना, पानी पियाऊ खिलवाए, है ना। और अब तो वो ताहिर हुसैन भी नहीं है जो गाड़ी भर भर करके वहां से जो है नानी दादी को लेकर के आता था 500-500 रुपए के ऊपर। अभी तो मामला टाइट है दिल्ली के अंदर भी। तो ये जो करना चाह रहे हैं, पहली चीज कि सबसे पहला विरोध तो मुस्लिम समाज की तरफ से इसका होना चाहिए। ये फ्रॉड लोग हैं, ये सब जो है आकर के भाषण दे रहे हैं कि इस्लाम के ऊपर हमला है। भाई इस्लाम के ऊपर हमला है, क्या इस्लाम में लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड होना चाहिए?
देश में 57 इस्लामिक कंट्री है, किस जगह पे वक्फ बोर्ड है जरा बता दो। बस दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया है, वक्फ बोर्ड है क्या वहां? आप लोग ज्यादा ही बड़े जो है, सऊदी अरब से ज्यादा आपको अकल आ गया है। सऊदी अरब में वक्फ बोर्ड है क्या? कतर में है क्या? दुबई में है क्या? दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। ये अपना खाने पीने, अपनी व्यवस्था, माल बचाने के लिए यहां पे ये सब तमाशा, और ये कांग्रेस पार्टी की गंदी और घटिया राजनीति है। इसलिए इस तरह के नागों को आपने पाला है कि जो लोग आज नासूर बनकर के समाज को डस रहे हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, बाइकॉट वक्फ बिल का बैनर लेकर और झंडे लेकर काफी ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पे उतरे हैं और अभी से ही इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार की भी तैयारी पूरी है। बहुत जल्द संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन जमकर शुरू हो गया है और बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैंपस अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।